हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई मास्टर्स। आज हम एडवांस केसेस पढ़ने वाले हैं लेंस कॉम्बिनेशन पे। लेंस कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन 2022 में और 2023 में भी एक एक क्वेश्चन दोनों में ही पूछा गया है। 2022 में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था और 2023 में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि इस पे पूछा गया था। सो आज हम इसी के एडवांस केसेस को पढ़ने वाले हैं और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप इजीली किसी भी तरीके के लेंस कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो केस अपने पास आता है वो है लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेंसेज इन कॉन्टैक्ट ये वो केस है जहाँ जो कि जनरल बुक्स में पढ़ाया जाता है। मान लीजिए आपके पास दो लेंसेज है, फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस। ऐसा कहा जाता है कि लेंसेज कॉन्टैक्ट में है एंड देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हैं तो लेंस कॉन्टैक्ट में, लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बट एक्चुअल में थोड़ी बहुत डिस्टेंस यहाँ पे एज्यूम करी जाती है। सो अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो यहाँ पे जो f इक्विवेलेंस यहाँ पे आता है दैट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर यहाँ पे तीन लेंसेज होते, चार होते, तो F3 F4 इस तरीके से आगे चला जाता है। द मेजर थिंग इज दैट देखिए, लेंस कॉम्बिनेशन में अगर आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हो जाते हैं, फर्दर उनको सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इवन 2022 का जो क्वेश्चन था वो अगर आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज उस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लग सकता था। तो ये पहला यहाँ पे अपने पास केस आता है जो कि सिंपली इस तरीके से हो जाता है। सेकेंड केस यहाँ पे अपने पास आ रहा होता है वो है जब लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है और इवन उनको एक लेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। सो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक कनकेव लेंस है और यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने एक मिरर मान लिया है और यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई लिक्विड भर दिया है। तो यू कैन क्लियरली सी ये एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये जो लिक्विड है ये भी कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। सो टोटली वी हैव अ कन्वेक्स, ये एक कन्वेक्स लेंस है, उसके बाद एक यहाँ पे कनकेव लेंस की तरह और उसके बाद एक मिरर है। एज्यूम इसका फोकल लेंथ है f1 और इसका f2 मान लेते हैं और ये क्योंकि मिरर इसका हम fm मान लेते हैं। सो अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए जो कि इसके बेस पे हम बनाएं तो ये ऐसा बनना चाहिए, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/fm। बट यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ कुछ फॉर्मेट ऐसा रहता है बट एक्चुअल में होता नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से एक रे ले लीजिए जो कि एंटर कर रही हो। सो ये रे यहाँ से एंटर करी है। जब यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसने इस रे को कन्वर्ज कर दिया। उसके बाद ये एक कॉन्केव लेंस है, ये डाइवर्ज करेगा। ये मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से, फिर ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी, अगर हम f1 के थ्रू देखें, इस सरफेस के थ्रू एक बार यहाँ से और दोबारा इधर से, तो दो बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए f1 के साथ यहाँ पे आएगा 2। और क्लियरली बिल्कुल यहाँ पे भी सेम केस है, f2 वाले केस में भी यहाँ पर एक बार दो बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी 1 की जगह पे 2 आएगा। लेकिन fm में केवल एक बार ही रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1/fm ही सिंपली आएगा। सो इस तरीके से अगर यहाँ पे 4 लेंस, 5 लेंस, 10 लेंस हो तो भी इसी तरीके से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे एक थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव और अगर डाइवर्जिंग नेचर है तो फिर नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो या फिर वो लेंस हो। और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ध्यान रखिए अगर कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव और डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव। तो ये आपको पता हो कि अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू लेंस तो जनरल जो बिहेवियर लेंस का होता है वो शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्स है तो ये कन्वर्ज करेगा और ये कनकेव है तो ये डाइवर्ज करेगा। लेकिन जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस, देन नेचर उनके अपोजिट हो जाते हैं, तो ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। सो ये उस केस में डाइवर्जिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे f1 जो है वो साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव, डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कनकेव और कन्वेक्स का चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे। और ये जो साइन कन्वेंशन है केवल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे हमें f इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, और बाकी बेसिक क्वेश्चन में आप जो यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। सो फाइनल फॉर्मूला देखिए क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट्स
इफ एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/f1, क्योंकि यहाँ पे ये एक कॉन्वेक्स है तो हाँ, तो यहाँ पे f1 होएगा। यहाँ पे 2/f2, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव हो गया है इसलिए -2/f2, और मिरर भी एक तरीके से डाइवर्जिंग नेचर ही शो कर रहा है इसलिए यहाँ पे 1/fm माइनस। तो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला जिससे आप एफ इक्विवेलेंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके जगह पर एक लेंस यहाँ पे आप इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे यहाँ पे एक लेंस को रखा जा सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और आपसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे होंगे आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे इक्विवेलेंट निकाल के और बाकी मिरर फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना आता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा केस है। ऐसे 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस, 6 लेंस कितने भी दिए हों ईजिली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। बाकी आप और अगर मेथड लगाएंगे तो वो लेंदी भी होएगा और साथ ही उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक थर्ड एंड लास्ट केस देखते हैं जो कि अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे लेंसेज गिवन होंगे और उनके बीच में कोई डिस्टेंस गिवन होगी, एज्यूम से d। और इनमें आपको बता दूँ यही वाला केस था जो जे एडवांस 2022 में आया था। यही केस जे एडवांस में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है भी। तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस d है तो इसका डेरिवेशन तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f, सॉरी पेन दिक्कत होगी, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f1f2, सॉरी यहाँ माइनस होगा। सो अगर इसका f1 है और इसका f2 है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/f2 minus 1/f1f2। दिस विल बी द ओवरऑल फॉर्मूला दिस फॉर दिस इक्विवेलेंट लेंस। अब ये भी यहाँ पे ध्यान आएगा कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस d है तो हम जो अपने पास लेंस आएगा उसको कहाँ पे रखेंगे। तो लेट्स से अज्यूम कि हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे रख दिया है इक्विवेलेंट लेंस को। तो इस x का भी आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x इज इक्वल्स टू होता है f/d/f1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x, जहाँ पे d इनके बीच की डिस्टेंस है, f इज f इक्विवेलेंट जो कि यहाँ से कैलकुलेट हो गया आएगा, वही f इक्विवेलेंट यहाँ पे है, और f/d/f1 इज द फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे जो x डिस्टेंस है वो f2 से है ना कि f1 से, और x का जब हम f2 से देखेंगे तो यहाँ पे f/d/f1 आएगा, इसका मतलब ये f2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेंस कॉम्बिनेशन को बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही जल्दी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।